सोचिए, अगर आपकी बीवी 10 साल पहले ही मारी गई हो और अचानक वो आपको एक अनजान शहर में दिख जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अर्जुन एक शादीशुदा इंसान था, पर एक नंबर का अय्याश। वाइफ के बावजूद भी उसने एक माशूका रख रखा था। वो अपनी माशूका से मिलने जा ही रहा था, तभी ससुर जी यानी उसके बॉस का कॉल आता है। ससुर जी ने ऑर्डर फरमा दिया कि जल्दी कंपनी पहुंचो, एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करनी है। अर्जुन ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी वाइफ प्रीति को कॉल लगाया और कहा कि अपने पापा से कहकर ये मीटिंग पोस्टपोन करवा दो। प्रीति ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम कंपनी के चेयरमैन हो, तुम्हें जाना ही होगा। अनफॉर्चुनेटली उसे माशूका के साथ हसीन रात बिताने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। तभी माशूका उसे मनाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगी। हवस में अंधा विजय मोबाइल स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाता और सामने से आ रही साइकिल की वजह से उसकी कार एक पेड़ में ठुक जाती है। विजय साइकिल वाले से मैकेनिक का पता पूछता है। साइकिल वाला उसे एक गांव के पास छोड़ देता है। विजय ने जल्दी वहां मैकेनिक्स को ढूंढ निकाला और गाड़ी ठीक करने के लिए भेज दिया। उसने सोचा कि गाड़ी ठीक होने में समय है, तब तक क्यों न गांव की गलियों में भटक लिया जाए। विजय ने ऐसा अजीब गांव पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वहां हर एक चीज हकीकत से परे कल्पना की दुनिया जैसी लग रही थी। जैसे ही वो गांव के कम्युनिटी सेंटर में दाखिल होता है, उसकी नजर एक हसीन औरत पे पड़ी। एक पल के लिए उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। याद आया कि ये तो मेरी पहली बीवी सोनम है, जो 10 साल पहले अचानक लापता हो गई थी। उसने सोनम को रोका और पूछा कि तुम आखिर चली कहाँ गई थी। सोनम उसे अपने घर ले आई और कहा, दरअसल एक दिन जब मैं काम से घर लौट रही थी तो एक प्रेग्नेंट विमेन की हेल्प करने के आड़ में उस आदमी ने मुझे कार में बैठा लिया। फिर मालूम हुआ कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उन कातिलों से मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और एक सुनसान से गांव में आकर रहने लगी। पर विजय को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस सोनम के खूबसूरत हुस्न को निहार रहा था। विजय ने कहा कि तुम तो पहले से काफी खूबसूरत हो गई हो, और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। सोनम ने उसे वार्न भी किया कि अभी वक्त है, वापस चले जाओ। पर हवस की आग ने विजय को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि ये सब उसे फंसाने की एक साजिश है। मजे करने के बाद विजय ने एक चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा किया। उसने कहा कि उस दिन कातिल को मैंने भेजा था क्योंकि मेरे सामने प्रीति से शादी करके अमीर बनने का अच्छा मौका था और तुम मेरे मंजिल की सबसे बड़ी रुकावट थी। और फिर उसने सोनम का दम घोंटकर उसे जान से मार दिया और अपने कार के पास भागने लगा। उसने देखा कि वो मैकेनिक्स कार के अंदर से एक डेड बॉडी निकाल रहे हैं और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही थी। तभी वहां सोनम आई और विजय से कहा कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि यहाँ से चले जाओ, पर तुम तो अपने लस्ट में पूरी तरह से डूब चुके थे। इसका मतलब सोनम 10 साल पहले ही विजय के भेजे गए किलर के हाथों मारी गई थी और इतने देर से विजय के सामने जो सोनम थी वो दरअसल